हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेसन नंबर 7 साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर वाज अ यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था। ही हैड रिटर्न टू हिज नेटिव विलेज। नेटिव मतलब होता है मूल निवास, मतलब होता है कि जहाँ पर जो व्यक्ति पैदा होता है उसे कहते हैं नेटिव। तो वह अपने नेटिव विलेज वापस आ गया था, जिसका नाम था उर्सथोर्पे। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग बीनीथ एन एप्पल ट्री इन हिज ब्यूटिफुल गार्डन कंटेम्पलेटिंग द मिस्टीरियस वर्ल्ड। एक दिन वह अपने सुंदर बागीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ रहस्यमयी संसार के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक, बोइंग बोइंग सी आवाज़ आई। एन एप्पल हिटेड हिम ऑन हिज हेड। एक एप्पल उसके सर पर हिट किया। ही साउटेड, वह चिल्लाया। परहैप्स इन हिज नेटिव लैंग्वेज यूरेका, शायद वह अपनी मतलब कि अपने नेटिव जो उसे गांव की जो भाषा थी उस भाषा में कुछ बोला। ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग, वह आश्चर्य करना उसे आश्चर्य होना शुरू हो गया कि वाई डिड एप्पल, कि एक वाई डिड एप्पल फेल टुवार्ड द ग्राउंड, एक एप्पल जमीन की तरफ क्यों गिरा। इट मे हैव आल्सो गॉन आइदर लेफ्ट और राइट इवन अपवर्ड्स, बट वाई इट फेल डाउन टुवार्ड्स हिज हेड ओनली। इसे लेफ्ट या राइट या ऊपर की तरफ गिरना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ज़मीन की तरफ मेरे सर पर क्यों गिरा। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट ही कंक्लूडेड, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसने तय किया कि देयर मस्ट बी सम फोर्सेज, लगता कुछ फोर्स है, डैट अट्रैक्ट द थिंग्स टुवार्ड द अर्थ, जो पृथ्वी की तरफ करता अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। ही ऑल्सो कंक्लूडेड डैट ऑल द बॉडीज, उसने ये भी बताया, उसने ये भी तय किया कि सारी जो बॉडी होती है, फ्रॉम द लाइटेस्ट पेटल टू बिगेस्ट स्टार अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ सर्टेन फोर्स। का मतलब ये हुआ कि जितनी सारी बॉडी होती है, चाहे छोटे से लेकर बड़े से बड़े स्टार तक, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो करती एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स के साथ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि हु वॉज द मैन, वह आदमी कौन था। ही वॉज द वर्ल्ड्स फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, वह संसार का सबसे फेमस वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन था। ओके, इन दिस सपोर्ट, इस सपोर्ट में ही ऑल्सो टुक द सन एंड द मून। ही थॉट देयर मस्ट बी अ सर्टेन फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मून एंड द अर्थ। उसने सन और मून को लिया। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी अ सर्टेन फोर्स, एक सर्टेन फोर्स होना चाहिए, बिटवीन सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, और मून एंड द अर्थ, और मून और अर्थ के बीच में। डेट इज़ वाई, वो इसलिए कि दे आर ऑन द अर्थ, वे पृथ्वी पर हैं। अनफॉलिंग ऑफ पीपल, सॉरी अनफॉलिंग ऑफ एप्पल, एप्पल के गिरने से, ही ड्राइव्ड अ फेमस लॉ, उसने एक प्रसिद्ध फेमस लॉ उसने ड्राइव्ड किया, मतलब खोज की, जिसका नाम था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, या उसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अट्रैक्ट एवरी अदर थिंग विद अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक चीज़ जो संसार में मौजूद है वो एक दूसरे को, प्रत्येक चीज़ों को अगर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वंस अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ जो संसार में मौजूद है वो प्रत्येक दूसरी चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट, मतलब अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ। ऐसे फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, similar to his science, his childhood had also been very interesting. He was sent to school at the age of 12. Similar to his science, उसके साइंस से सेम समानता उसकी जो लाइफ थी। his childhood, उसका जो बचपना था, had also been very interesting, बहुत ही मज़ेदार था।
ही वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 12, वह 12 साल की उम्र में उसे स्कूल भेजा गया। ही वॉज नॉट गुड एट स्टडी, वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। दाउ फिर भी ही डिड नाइस ड्राइंग, वो काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर लेता था। एंड वॉज फॉन्ड ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशन, और बहुत सारे मैकेनिकल इन्वेंशन की खोज की। ओके, वन ऑफ हिज अंकल, उनमें से उनके एक अंकल थे, अंडरस्टूड हिज टैलेंट, उसके टैलेंट को समझते थे। ही मेड अरेंजमेंट, उन्होंने अरेंजमेंट किया, मतलब उसकी हेल्प की, फॉर हिम टू गो टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में भेजने के लिए। ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज एट द एज ऑफ 19, और वह 19 की एज में ट्रिनिटी कॉलेज चला गया। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 1665 फ्रॉम द कॉलेज, उसने अपना ग्रेजुएशन 1665 में कंप्लीट किया। ओके, इन 1669 में व्हेन ही वाज 27, जब वो 27 साल का हो गया, ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन द सेम कॉलेज ही स्टडीज। जब वो 27 साल का हो गया था तो वह मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन गया था उसी कॉलेज से जहाँ से वह पढ़ाई किया था। ओके, इन आवर साइंस, हमारे साइंस में, न्यूटन हैड इन्वेंटेड मेनी लॉज, न्यूटन ने बहुत सारे इन्वेंट किए। एंड सॉल्व्ड, और हल किया, वेरियस इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, और रहस्यमयी नेचर को उन्हें बहुत ही मज़ेदार तरीके से करके उन्होंने क्या सॉल्व किया। ही बिल्ट अ फर्स्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, उन्होंने बनाया सबसे पहला प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप। एंड डेवलप्ड किया, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल थ्योरी ऑफ कलर्स, एक जटिल थ्योरी, सोफिस्टिकेटेड थ्योरी ऑफ कलर्स को उसने डेवलप्ड किया, मतलब आगे बढ़ाया। ही सेड, उन्होंने कहा कि द सनलाइट विच सीम्स वाइट, जो सूर्य की किरणें जो हमें सफ़ेद दिखाई देती हैं, एक्चुअली में, वास्तव में या रियल में ऐसा है कि वह 7 कलर से मिलके बना होता है। कौन कौन? जैसे आपका वायलेट हो गया, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो सूर्य की जो किरणें होती हैं 7 कलर से मिलके बनी होती हैं, जो हमें वाइट दिखती हैं आपका। ओके, ही ऑल्सो मेड एन एक्सपेरिमेंट विच शोड ऑल द 7 कलर्स ऑफ सनलाइट। ही ऑल्सो मेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये भी किया, विच शोड ऑल द 7 कलर्स ऑफ द सनलाइट, जो ये सूर्य की जो किरणें होती हैं 7 कलर की जो दिखाई पड़ती हैं। He kept a prism in front of sunlight and viewed all the 7 colors. उन्होंने रख दिया एक प्रिज्म रख दिया इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी के सामने, सूर्य की किरणों के सामने। एंड व्यूड, और देखा कि ऑल द 7 कलर्स, और 7 कलर्स को देखा। क्या देखा? उन्होंने क्या बताया कि ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा डेट ऑन मर्जिंग, मतलब होता मिलाने पर, दीज कलर्स, इन कलर को, वी गेट अ वाइट कलर एंड लाइट अगेन, जब इनको मिलाया तो क्या दिखते हैं, ये दोबारा वाइट कलर ही दिखता है। ओके, पर वो रियल में वाइट नहीं होता, उसमें 7 कलर मौजूद होते हैं। न्यूटन वॉज ऑलवेज बिजी इन डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स इवन व्हेन ही वॉज ओल्ड। न्यूटन हमेशा अपनी खोज में नई नई चीज़ों को खोजने के लिए काफ़ी बिजी रहता था, काफ़ी व्यस्त रहता था। व्हेन ही वॉज ओल्ड, जब वो बूढ़े हो गए थे। न्यूटन स्पेंड द लास्ट 3 डिकेड्स, डिकेड मतलब होता है दशक मतलब डिकेड जो होता है बच्चों, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। तो न्यूटन ने बिताया लास्ट 3 डिकेड, मतलब आखिरी 3 डिकेड्स, यू कैन से 30 ईयर्स, ओके, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के, इन लंदन में, एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी, और रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ओके, वन डे, एक दिन, ही वेंट टू प्रिसाइड ओवर, वन डे एक दिन, ही वेंट टू प्रिसाइड ओवर अ मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ही वेंट टू, वह गए, टू प्रिसाइड का मतलब होता है संचालित करना, मतलब होता है उसको मतलब कि उसके मतलब उसके मेन जो वो लीडर उसको बनाए गए। प्रिसाइड मतलब संचालित करना, मतलब कुछ बताना, ओके, बोलने के लिए। ओवर अ मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी के मीटिंग के ऊपर वो संचालित करने गए। आफ्टर हिज रिटर्न, वहाँ से वापस आने के बाद, ही सफर्ड विथ सेवर पेन इन हिज एब्डोमेन
एंड द नेक्स्ट डे। तो एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, मतलब जो पेट होता है उसके अंदर। जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्हें उनके पेट में काफ़ी दर्द उभरी। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन ऑन मार्च 31, 1727 को ही डाइड इन हिज स्लीप, वह सोते ही सोते मर गए। ओके तो बच्चों ये वीडियो कैसे लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो सिर्फ लाइक करेंगे। ओके तो इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से जब सुनेंगे तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।